How are oxygen and carbon dioxide transported in human beings? Explain and elaborate with examples. चलो, let's use a simple diagram to make the relationship easier to see. सबसे पहले बिग पिक्चर समझते हैं. ऑक्सीजन लंग्स से बॉडी सेल्स तक ले जाना होता है और कार्बन डाइऑक्साइड सेल्स से वापस लंग्स तक. ये ट्रांसपोर्ट मेनली ब्लड करता है, स्पेशली रेड ब्लड सेल्स और प्लाज्मा, और डायरेक्शन डिसाइड होती है प्रेशर डिफरेंस से, यानी जहां ज्यादा गैस है वहां से जहां कम है. ऑक्सीजन का ट्रैवल लंग्स के एल्वियोलाई से स्टार्ट होता है. वहां ऑक्सीजन ब्लड में डिफ्यूज होता है. अब ब्लड में ऑक्सीजन दो तरीके से जा सकता है. थोड़ा सा डायरेक्टली प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है, बट मेजर पार्ट रेड ब्लड सेल्स के हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है. ये इसलिए स्मार्ट है क्योंकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पैक करके बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कैरी कर सकता है. अब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लूजली होल्ड करता है तो लंग्स में इजीली पिकअप हो जाता है और टिश्यूज में जहां ऑक्सीजन कम होता है वहां इजीली रिलीज हो जाता है. ये रिवर्सिबल बाइंडिंग बॉडी को कंट्रोल देती है, पिकअप भी ड्रॉप ऑफ भी. ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, यानी हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड होकर ट्रांसपोर्ट हो रहा है. अब कार्बन डाइऑक्साइड को देखो. ये टिश्यूज में रेस्पिरेशन से बनता है और ब्लड को इसे लंग्स तक ले जाना होता है. कार्बन डाइऑक्साइड का मेन ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में होता है, क्योंकि ये फॉर्म स्टेबल है और लार्ज अमाउंट में कैरी हो सकता है. थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड भी करता है और थोड़ा प्लाज्मा में डिसॉल्व भी रहता है. बाइकार्बोनेट कैसे बनता है ये समझना हेल्पफुल है. रेड ब्लड सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाता है, जो क्विकली ब्रेक होकर हाइड्रोजन आयंस और बाइकार्बोनेट बनाता है. इस कन्वर्जन से ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को एफिशिएंटली लोड कर लेता है बिना गैस प्रेशर को बहुत ज्यादा बढ़ाए. अब एक्सचेंज का लॉजिक. टिश्यूज पर ऑक्सीजन अनलोड होता है और कार्बन डाइऑक्साइड लोड होता है, क्योंकि सेल्स ऑक्सीजन यूज कर रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं. लंग्स पर उल्टा होता है. ऑक्सीजन लोड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अनलोड होता है और आप एक्सहेल कर देते हो. एग्जाम्पल के तौर पर एक्सरसाइज में मसल ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, इसलिए वहां ऑक्सीजन रिलीज और कार्बन डाइऑक्साइड पिकअप और फास्टर हो जाता है. टू फाइनल रिकैप, ऑक्सीजन मेनली हीमोग्लोबिन के थ्रू कैरी होता है और कार्बन डाइऑक्साइड मेनली बाइकार्बोनेट के फॉर्म में प्लाज्मा में ट्रैवल करता है. दोनों का लोडिंग और अनलोडिंग प्रेशर डिफरेंसेस और ब्लड केमिस्ट्री से नेचुरली ड्राइव होता है. बस इसी कोऑर्डिनेशन से बॉडी को कंटिन्यूअस ऑक्सीजन मिलती रहती है और कार्बन डाइऑक्साइड सेफली रिमूव होती रहती है.